अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे भांजे भांजियों का? ठीक है आप सब लोग? आप सब लोग मुझे बहुत याद आ रहे थे, इसीलिए तो मैं आपसे मिलने आई हूँ। अच्छा, आप सब लोगों से मिलने के बाद सबसे पहले मैंने एक बहुत प्यारी बच्ची माहम के लिए थोड़ी सी तालियां बजानी है। पता है क्यों? इसलिए क्योंकि हमारी प्यारी सी माहम माशाल्लाह माशाल्लाह कुरान स्टार्ट करने लगी है। उसने अपना कायदा नूरानिया ख़त्म कर लिया और अब वो पहला सिपारा जुज़ अलिफ लाम मीम शुरू करेगी। साथ साथ उसने अपनी कुछ सूराज भी याद करी हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है माहम, मैं बहुत खुश हुई हूँ। मुझे पता है बाकी लोग भी ये बात सुन के बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। अच्छा माहम और बाकी सारे बच्चों, आज की कहानी है थोड़े से कबूतरों के बारे में। वो कबूतर जहाँ रहते थे ना, वहाँ बहुत सर्दी हो रही थी, इतनी सर्दी लग रही थी उन सबको। कौन कौन कबूतर थे? अम्मी कबूतर, अब्बू कबूतर, भाई कबूतर, बाजी कबूतर, बच्चे कबूतर, फुप्पो कबूतर, चचा कबूतर और दादा दादी कबूतर। इतने सारे वो कबूतर साथ रहते थे। कबूतर एक परिंदा होता है, वो उड़ता है, बर्ड, पिजन कहते हैं उसे इंग्लिश में, पिजन, और उर्दू में कहते हैं कबूतर। बहुत सारे रंगों के होते हैं लेकिन ज़्यादातर सफ़ेद वाइट होते हैं। तो जो कबूतर थे ना, कबूतर ग्रे भी होते हैं वैसे बहुत सारे। तो वो जो कबूतर थे उन्हें भूख लगी थी, और बच्चे कबूतर तो बहुत रो रहे थे, भूख लगी है, खाना चाहिए, भूख लगी है, खाना चाहिए। तो अम्मी कबूतर ने कहा, बेटे आप देख तो रहे हो ना, मैं कहाँ कहाँ ढूंढ के आई हूँ खाना, कहीं नहीं मिल रहा। आपके अब्बू भी गए थे, सब गए थे ढूंढने। तो फिर उन सब लोगों ने एक आइडिया उनको आया, उन्होंने एक प्लान बनाया। पता है क्या प्लान? कि ऐसा करते हैं, हम सब मिलजुल के, यानी कि एक साथ इकट्ठे उड़ के जाएंगे और खाना ढूंढेंगे। खाना कहाँ है, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है? खाते क्या है कबूतर? कबूतर खाते हैं छोटे छोटे दाने, जैसे दाल का दाना, उसको तोड़ के बीज खाते हैं कबूतर, बीज खाते हैं बहुत सारे। और कबूतर खाते हैं छोटे छोटे कीड़े। हम ये खाते हैं कबूतर, बाजरा खाते हैं, ठीक है, बीज होते हैं ना जो सीड्स, उनको बहुत आराम से खा लेते हैं। अच्छा, अब हुआ क्या कि वो ढूंढ रहे थे खाना, कहीं खाना नज़र नहीं आ रहा था। ऐसे 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 देख रहे थे कि एकदम से चचा कबूतर को नज़र आया दूर बहुत सारे बीज पड़े हैं। उसने कहा, वो देखिए बीज आए आए, खाते हैं वो सारे सीड्स। तो जो दादा कबूतर थे उन्होंने देखा और उन्होंने कहा, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, कहीं भी खाना नहीं है और उस जगह पे इतना सारा खाना रखा है। तो सबने कहा, कोई बात नहीं ना, बाद में सोचेंगे, खाना खाते हैं, बहुत भूख लग रही है। क्या पता किसी से गिर गया हो, उसके हाथ में पैकेट हो, वो फट से फट गया हो और उस पैकेट में से सारे दाने गिर गए हो बीज के। तो दादा कबूतर भी चुप हो गए और सारे उड़ते हुए गए और वहाँ जाके जल्दी जल्दी ऐसे चोंच से अपनी वो सारे परिंदे, बर्ड्स जो कबूतर थे ना, वो खाना खाने लगे। पता है क्या हुआ? एकदम से अचानक जब वो खाना खाने में पूरी तरह मसरूफ थे, बिजी थे, इस तरह का एक जाल आया उनके ऊपर। सारे कबूतर इसके अंदर फंस गए। सारे कबूतर रोने लगे, इसके अंदर फंसे हुए, हम क्या करें, हम क्या करें, हम बाहर कैसे जाएं? रोने बैठ गए। सारे बच्चे तो रो रहे थे, क्या करें, हमें उस टाइम बात सुन लेनी चाहिए थी दादा कबूतर की, अब हम क्या करें, हम तो फंस गए। सब रोने लगे। इससे हमें एक बात तो ये पता चली कि बड़े अगर रोक रहे हैं तो सुन लेते हैं। कभी कभी उनके जो आइडिया होता है ना, वो सही होता है, जो उनको लग रहा होता है। तो दादा कबूतर को लग रहा था, अगर हमने यहाँ खाना खाया तो हम पकड़े जा सकते हैं या कुछ हो सकता है, क्योंकि कहीं भी इतने खाने के दाने नहीं है, यहाँ पे क्यों है? असल में हुआ क्या था कि किसी ने सोचा, किसी इंसान ने, कि मैं इनको पकड़ता हूँ, ढेर सारे कबूतर पकड़ूंगा और मैं उनको पका के खा जाऊंगा। उसने ना उनके लिए दाना डाला कि जब कबूतर खाना खाने आएंगे मैं उनको ऐसे करके पकड़ लूँगा, या तो मैं उनको अपना पेट बना लूँगा या मैं उनको खा जाऊँगा। पता नहीं क्या करेगा, हमें क्या पता, हमें तो नहीं पता। तो अब वो रो रहे थे, दादा कबूतर को सॉरी भी कर रहे थे
सॉरी दादा कबूतर, हमें आपकी बात माननी चाहिए थी। दादा अब्बू ने कहा अब जो हो गया सो हो गया, अब सोचना है कि क्या करें। अब वो सोच रहे थे। तो दादा कबूतर ने कहा मेरे जहन में एक तरकीब, एक आइडिया तो है, लेकिन मसला ये है उस आइडिया का कि मैं बहुत बूढ़ा हूँ, मुझसे काम नहीं होगा। तुम लोग हिम्मत करोगे? तुम लोग जो मैं कहूँगा अब वो करोगे? सबने कहा हाँ हाँ हाँ, हमने एक दफ़ा बात नहीं मानी थी, पता चल गया, हम छोटे हैं, हमें ताकत है, हम ज़्यादा ताकतवर है। बूढ़े हो जाते हैं तो ताकत कम हो जाती है ना। दादा कबूतर ने कहा कि हम सब के पास पर हैं, हम इसके अंदर बंद हुए हैं ना, हम सब ऐसे ऐसे करके उड़ते हैं एक साथ। जब हम एक साथ उड़ेंगे इतनी ज़्यादा ताकत होगी, हम सारे इस पूरे जाल को, इस नेट को भी उठा के ले जाएंगे अपने साथ। अब फिर इसमें से निकल जाएंगे। तैयार हो तुम सब? सबने कहा हाँ हाँ ट्राई करते हैं, वरना तो वो हमें पकड़ लेगा। तो फिर सब ने कहा चलो, दादा ने कहा जब मैं 3 कहूँगा ना, 3, 1 2 3, फिर सब उड़ेंगे। तो दादा ने कहा 1 2 3, और सब यूं हो गए। जाल उड़ गया, वो सब निकल गए, बच गए, है ना। पता है क्यों? टीम वर्क किया था, मिलजुल के काम किया था एक साथ। ऐसा नहीं हुआ था कि सिर्फ एक उड़ने की कोशिश कर रहा है या 2 उड़ने की कोशिश करें। 10 कबूतर मिलके उड़े और पूरा जाल उठा के ले गए। टीम वर्क। दादा ने आइडिया सोचा, उनके पास ज़्यादा बातें उनको पता थी, वो बूढ़े थे तो उनको पता था, उतने सारे बड़े थे सबसे, और जो छोटे थे उनमें ताकत थी। मिलके काम करते हैं, ख़ास तौर पे फैमिली में। जिसके पास ताकत होती है वो ताकत यूज़ करता है, जिसके पास आइडिया होते हैं वो आइडियाज़ यूज़ करते हैं, और जिनके पास प्लानिंग का ख्याल होता है, प्लानिंग यानी कि कौन क्या करेगा वो करता है। टीम वर्क से सारे कबूतर बच गए और वो पकड़े नहीं गए। हुआ ना फायदा? आज की कहानी हमारी कबूतरों की खत्म। इंशाल्लाह मैं आपसे दोबारा मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत स्पेशल हैं, खाला के दिल में रहते हैं, क्योंकि सब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। कोई बातें बच्चों को नहीं पता होती तो वो बड़े सिखा देते हैं, लेकिन अल्लाह ने सब बच्चे वो जैसे भी हैं वो अच्छे बनाए हैं। ठीक है।